तो हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। ए बी सी हमारे पास ये है, और इसके कॉम्बिनेशन होंगे वो 6 होंगे, क्योंकि ये फैक्टोरियल पे डिपेंड करते हैं। तो 3 का फैक्टोरियल होता है 6। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत तरीके होते हैं, लेकिन इसके लिए जो स्पेशली यूज़ किया जाता है वो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम यूज़ की जाती है। ठीक है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या है, इसमें मतलब रिकर्जन यूज होता है। ठीक है, रिकर्जन को मतलब रिकर्जन को एक एल्गोरिथमिक स्टाइल में यूज करने का अ, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बैक ट्रैकिंग। तो रिकर्जन में बाय डिफॉल्ट बैक ट्रैकिंग होती है। आप देख रहे थे ना, जैसे हम कल हम कर रहे थे, तो जब फंक्शन कॉल होते होते चले जाते हैं ना, एक ट्री बनता है और फिर वो वापस हाँ लौटता है, अपने आप ही लौटता है, क्योंकि जब फंक्शन एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन कॉल किया, दूसरे ने तीसरे किया, ठीक है, सेम। तो जब फंक्शन रिटर्न हो जाता है या फिर फंक्शन का काम खत्म हो जाता है, तो वो पीछे आता है, ऑटोमेटिकली बैक ट्रैकिंग होती है। हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें कुछ अलग से लगाना है। ठीक है, रिकर्सिव कॉल ही करते हैं, बट जब वो वापस लौट के आता है तब हम कुछ कुछ ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें चेक करते हैं, तो वो देखते हैं। अलग इससे बहुत तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार। ठीक है, समझना, जैसे वो मर्ज शॉट समझ रहे थे ना, तो मर्ज शॉट से भी ज़्यादा अजीब है यार हाँ ये। ठीक है अभी देखना कैसे है। चलो, तो ये देखते हैं हमारे पास अब होगा क्या। अब इसके देखो कॉम्बिनेशन निकालने के तरीके क्या होते हैं। अगर हम मैनुअली निकालें तो क्या होता है कि भाई एक बार हमने ले लिया, ठीक है, ए ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास बचा बी और सी। ठीक है, बी और सी में से हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे। ठीक है, बी ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक लगा दिया सी। ठीक है, चलो एक हमारा बन गया। तो अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जब हमने ए लिया था, ठीक है, जब हमने क्या लिया था, ए लिया था, पीछे गए, हमने बी लगाया था और सी लगाया था, हम बी की जगह पर सी लगाते हैं। हमारे पास एक और लगाने के लिए बचा, बी बचा। ठीक है, सबसे पहले हमने ए पिक किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बी पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब बी पिक कर लिया, बी के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ए लगा सकते हैं या सी लगा सकते हैं। तो पहले हम ए लगा देते हैं। अब तीसरा कोई बचा ही नहीं, सी लगा दिया। ठीक है, फिर से वही बी पिक किया, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी तो हमने लगा ही दिया, दोबारा थोड़ा आ सकता है। ठीक है, अब ए और सी में से हम क्या कर सकते हैं, या तो ए लगा दो या सी लगा दो। ए हम लगा चुके हैं, ठीक है, हम सी लगा देते हैं, और अब बचा ए लगा दिया। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन पे हमने ए भी रख चुके हैं, बी भी रख चुके हैं, अब रखते हैं सी। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए और बी। एक बार ए लगा दिया, बचा बी, बी लगा दिया, फिर से सी। ठीक है, पीछे आए यहाँ पर सी वाली पोजीशन पर। ठीक है, जहाँ पे थे। अब ए हम लगा चुके हैं, अब बी लगाते हैं, ये सी लगाते हैं। तो देखो यही चीज़ें 6 हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, तो हाँ अब यही चीज़ हम रिकर्जन के थ्रू करते हैं और बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो पहले मैं ये जो है एल्गोरिथम लिख देता हूँ, बना टाइप टाइप कर देता हूँ ये प्रोग्राम। ठीक है, फिर हम उसको ट्रेस करके देखेंगे, तब समझेंगे कि वो वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बी टी, बैक ट्रैक। ठीक है, लंबा भी लिख सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको क्या नाम दें जो हम पिक कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। स्टार्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब पहले वाला। हाँ, प्री, चलो प्री कर देते हैं, प्री लिख देते हाँ हैं शॉर्ट में। ठीक है, प्री। और हमारे पास चॉइसेस क्या आएंगी, चॉइसेस होंगी हमारे पास, जो भी हमें एक लिस्ट मिलेगी, हम स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे कर हाँ सकते हैं स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट, चलो पहले छोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारे पास, अब देखो क्या होता है इसमें, हमने जैसे मान लो ए हमारे पास प्रीफिक्स है, तो हमारे पास कितनी चीज़ें बची, बी और सी बची ना। हाँ ठीक है, हाँ और
अगर हम बी, क्योंकि हमने जैसे कॉम्बिनेशन बनाया बी से बनाना शुरू करा था बी, तो हमारे पास चॉइस कितनी बची, ए और सी। चलो अब इसको छोटे छोटे काम मैनुअल करके देखते हैं। तो पहली चीज़ तो अगर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो टी एक्स टी में डाल दो। सॉरी ये हमने लग रहा है एग्जीक्यूट नहीं करा, नहीं, TXT नेम। मैंने एल एक्स टी कर दिया मैंने यार, मैं सोच रहा क्या हो रहा है यार, क्या है ये, तो सीधा कोड नहीं चल रहा। ठीक है चलो, तो ये हो गया, इसको एल एस टी में रख दिया हमने। ठीक है, ये हमारी लिस्ट हो गई कैरेक्टर्स की, एल एस टी। क्लियर। अभी मान लो हमारी आई की वैल्यू कितनी है, मान लो 0 है, आई की वैल्यू हमारी 0 है, यानी कि हमने क्या पिक किया, ए पिक किया हुआ है। ठीक है, अब ए हमारा बन जाएगा प्री, तो हमारे पास चॉइस कितनी बची, चॉइस बी और सी। अगर मैं कहता हूँ इस लिस्ट में से आई की वैल्यू ये है, आई को छोड़ करके बाकी दोनों को चॉइस बना दो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, अब या तो एक तरीका है कि आप इंडेक्स वाला पॉप कर सकते हो, ठीक है, या दूसरा तरीका स्लाइसिंग भी कर सकते हो। जैसे एल एस टी, मैं लिख देता हूँ एल एस टी, मुझे बस क्या है, मुझे ये आई वाला जो है ए नहीं चाहिए, बाकी दोनों चाहिए। और आई की वैल्यू मतलब मैंने रख रखी है आई, मतलब 0 कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, 1 से तो स्टार्ट कर अगर सकते मैं हैं। करता हूँ आई, आई, सॉरी, हाँ, आई आई से एंड, तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, और वो अगर मैं पूरा कर आ देता जाएगा। हूँ और अगर मैं यहाँ करता हूँ कि भाई जो है आई प्लस 1, तो ये आ गया। ठीक है, हम्म, चलो अगर, अब लेकिन मान लो कि यार ये वाली वैल्यू 2 है, तो क्या ये काम करेगा, अब गड़बड़ हो गई यार, यानी कि 2 का हम्म, मतलब हो गया सी, हम्म, सी को हमने मतलब कॉम्बिनेशन बनाने के लिए प्रीफिक्स में रख लिया है। ठीक है, अब हमें चॉइस हाँ, निकालनी है, तो नहीं निकाल पा रहा है कि अब ये वाला जो है पढ़ना गलत हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल एस टी हम ले लेते हैं, शुरुआत से लेना है हमें आई तक, और उसके बाद क्या करना है, आई को छोड़ देना है, और इसे कर देते हैं एंड। तो अब ये काम करेगा, कर रहा है। हम चाहते हैं कि बी छोड़ दिया जाए, तो हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम शुरुआत से लेकर के आई तक ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आई है, शुरुआत से लेकर के आई तक, आई तक मतलब आई से पहले तक, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंक्लूड नहीं होता आई, पता है हम्म, आपको ना, इंक्लूड नहीं होता। जैसे 1 दिया मैंने, अगर मैंने केवल इतना ही किया, ये मैं कंसेप्ट ना ये ध्यान से समझ लो क्योंकि ये यूज होगा इसमें। तो मैंने 1 दिया, इंडेक्स 1 दिया, बट 1 नहीं आया क्योंकि 1 तक रुक जाता है, इसकी स्टॉप वैल्यू है, जैसे रेंज में होता ना, हम्म, होता है भाई, रेंज में होता है इसलिए रुक हाँ, जाता है। ठीक है, और हम्म, ये जो हमारा एल एस टी, अब क्योंकि हमें आई को इंक्लूड ही नहीं करना, तो आई के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आ जाएंगे। ठीक है, हम्म, तो ये बाद वाला एलिमेंट कवर कर रहा है, तो ये हर केस में काम कर रहा है। अगर हो सकता है कि हमारा आई 0 हो तब भी काम करेगा। ठीक है, आई 1 हो तब भी काम कर रहा है, तो उसने वो छोड़ दिया, और आई 2 हो तब भी काम कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, हम्म, आई 2 पॉइंट कर रहा है सी को, हम्म, तो हमें बची हुई चीज़ें मिल जा रही हैं इजीली। हाँ, क्लियर। हम्म, तो प्रीफिक्स हम्म, लेंगे हम, और हमारे पास होगी चॉइस। अब चॉइस जो है हर बार बदलती है, चलो तो चॉइस लिख लेते हैं, सी एच ओ आई सी ई चॉइस, सी एच ओ आई सी ई चॉइस। क्लियर। चलो यार, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब आप देख रहे थे जो हम कर रहे थे ना यार, तो हमने क्या किया, ए लिख लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, हमने फर्स्ट टाइम ए लिख लिया, या हम सी, सी हमने पिक किया हुआ है, हमारे पास चॉइस क्या है, ए और बी। ठीक है, हमने ए लगा दिया, तो हमारे पास चॉइस क्या बची, बी की बची। ठीक है, क्लियर। हम्म, अब हमने सी, हाँ, हाँ, सी सी हमने ले रखा है, हमने ले लिया बी, हमारे पास एक ही चॉइस बची, इस समय एक ही चॉइस है ना, तो ये, तो चॉइस जो बची है ना, उस पर भी मतलब इसलिए हम एक लूप चला रहे हैं कि जितनी बची हैं, जो हमने पिक कर लिया वो तो है ही है, अब जितनी चॉइस है उन सभी को हम उसके साथ लगाएंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, लिस्ट के साथ में। हम्म,
लिस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, करेक्टर्स के साथ में, क्योंकि हमें सारे ही कॉम्बिनेशन चाहिए ना, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। क्लियर? तो इसलिए हमने एक लूप चलाया, जितनी भी चॉइस बची वो सबको सबको यूज करना है। अब हम बनाते हैं इसमें न्यू प्रीफिक्स। ठीक है, न्यू प्रीफिक्स में क्या करते हैं हम, पुराना प्रीफिक्स को ऐड कर देंगे। जैसे सपोज क्या होता है, हमने शुरुआत करी थी कितने, सी से करी थी, ठीक है, सी से की थी शुरुआत। सी के बाद हमें ए चॉइस मिली, वो हमने जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ए को चॉइस से हटा देंगे, हमारे पास चॉइस क्या बचेगी, बी। तो चॉइस से हटाएंगे और प्रीफिक्स में जोड़ देंगे। क्लियर? तो इस समय हमारे पास जो करंट चॉइस है, CHO IC चॉइस, चॉइस आई में जो भी एलिमेंट है वो हम ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, क्लियर? चलो, अभी ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बाद में आएगा। तो हमने क्या किया, ये वही काम है जो हमने हमने लिया, सी के बाद ए ऐड किया। ठीक है, तो चॉइस ऐड कर दी। अब चॉइस तो हमने ऐड कर दिया। अब चॉइस ऐड करने के बाद हमें चॉइस को जो है ना यार, हमें न्यू चॉइस भी तो बनानी होगी। चॉइस कम हो गई ना, हमने जब एक करेक्टर ऐड कर दिया तो एक चॉइस कम बनी। ठीक है, एक चॉइस कम हो गई तो न्यू न्यू चॉइस बनानी पड़ेगी। न्यू चॉइस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो एलिमेंट निकालना पड़ेगा जो हमने ऐड कर दिया, यानी कि ये आई वाला जो एलिमेंट है जो हमने ऐड कर दिया वो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, चॉइस सॉरी आई प्लस, आई। ये वही काम है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास हाँ जो हाँ हाँ। जो मैंने एलिमेंट प्रीफिक्स में ऐड कर दिया ना, वो मैं दोबारा थोड़ा चॉइस कर दूंगा। अदरवाइज नहीं करूंगा तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा अच्छा ना, वही। ए रिपीट हो जाएगा ना, है ना। अच्छा, ये पहला एलिमेंट जो वन लिया है ना, कॉलन चॉइस में लाइन नंबर वन। ऐड किया है यहाँ पे न्यू, लास्ट लाइन में, हाँ न्यू चॉइस इजिकल हाँ असाइनमेंट चॉइस कॉलन वन। हाँ, देखो ये तो वही है ये ना वन जिससे स्टेप चलने की वजह। हाँ। ये वाला प्लस वन। नहीं नहीं, इस साइड वाला, वो जो वन लिया है ना वो ये गलत एक्सक्लूसिव कर दिया है वैल्यू भाई, होती है अरे इसलिए। वन गलत कर दिया मैंने यार, आई होना चाहिए यहाँ पर। हाँ वही मैं गलत पूछ कर रहा दिया था। मैंने, टाइपिंग गलती है। ठीक है, अभी बात में करते हैं तो गलती हाँ, जनरल टर्म हो गई है। है। ठीक है, हम्म, चलो, अब इसके बाद क्या होता है, हम अब क्योंकि इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है तो हम इसको रिकर्सिव कॉल करेंगे। ठीक है, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। हम्म, BT नाम से फंक्शन बनाया मैंने, बैक ट्रैक शॉर्ट में। ठीक है, अब हमारा हो गया प्रीफिक्स। हम्म, ठीक है, और हमारी न्यू चॉइस, CHOIC स्पेलिंग। ठीक है, चलो, तो अब देखो होगा क्या यार, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ABC आएगा। ठीक है, ABC में क्या करा, हाँ हाँ ABC आएगा, और अरे यार ये क्या करता है, ABC आएगा, इसमें चॉइस की रेंज बनी, कितनी रेंज होगी, फर्स्ट टाइम तो रेंज होगी अपनी वही 0 से लेकर के 1, 0, 1 और 2। ठीक है, 3 एलिमेंट है ना। हम्म, और सॉरी, इसमें यार लेंथ भी लेनी पड़ेगी यार, क्यों रेंज दे रहा हूँ फालतू में, इसमें लेंथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितनी चॉइस की लेंथ है उतना ही हमें लूप, उतनी बार ही हमें लूप चलाना है। ठीक है, हाँ तो पहली बार हमने क्या किया, चॉइस में ए रख लिया। ठीक है, सबसे पहले हम लूप चलाएंगे तो उसमें कुछ भी पास नहीं करेंगे। चलो एक बार चला के देख लेते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, चलो, और इसको मैं कॉल करता हूँ BT। ठीक है, इसके अंदर मैं पहली बार ये सिंगल पास कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही मतलब पहले एलिमेंट डालेगा दूसरा डालेगा, तो इसलिए मैं सिंगल स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पास कर रहा हूँ एलिमेंट, जैसे ए हो गया। अभी मैंने इसमें बेस कंडीशन दी नहीं है, वो मैं बेस कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, ये चलो, अभी अगर इसे करता हूँ तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि बेस कंडीशन नहीं दी है मैंने इसको। ठीक है, ये हम्म, कहाँ कह रहा है, या मैंने इसमें के बाद ना कोलन नहीं दिया है, ये लास्ट तक उठाना है ना ये वाला, तो ये चीज़ मैंने मिस कर दी। हम्म, ठीक है, तो रिकर्जन एरर आ गई, क्योंकि क्या है,
चलता जा रहा है और कुछ वो नहीं हो रहा, मतलब बेस कंडीशन नहीं है, कहीं पर रिटर्न नहीं हो रहा है, कहाँ पर कहीं कुछ कुछ तो खत्म होना चाहिए। तो अब ये खत्म कब होगा? खत्म कब होगा ना, अब जैसे देखो खत्म कब होता है, फिर से देखते हैं। मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, सपोज करो मैंने पहला बनाया, पहला तो मैं ए बनाऊंगा, दूसरा मैंने बी ले लिया, तीसरा मैंने सी ले लिया। तो सी के बाद मेरे पास चॉइस खत्म हो गई। तो जब मेरी चॉइस खत्म हो जा रही है ना, ठीक है, क्योंकि देखो यार जो मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ ना वो मैं चॉइस से हटा देता हूँ, न्यू चॉइस बनाता हूँ उससे हटा देता हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि चॉइस में कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने ए भी ऐड कर दिया, बी भी ऐड कर दिया, सी भी ऐड कर दिया, तो चॉइस में कुछ नहीं बचा। जब चॉइस में कुछ नहीं बचा, तब मुझे तब मेरे पास जो बना है उस समय उसको मुझे प्रिंट करना है, मतलब मेरा एक कॉम्बिनेशन बन गया। चॉइस में सब कुछ हट गया, तो मतलब एक कॉम्बिनेशन बन गया। यानी कि जब चॉइस खाली होगी, बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, ठीक है, नॉट, ये समझ में आया कैसे? जब इसके अंदर कुछ होता है, जैसे कोई ये लिस्ट है यार, तो मैं दिखाऊंगा, जैसे आपके पास एल एस टी है ना, और अगर मैं यहाँ कंडीशन लगाऊं और या फिर सीधे से बुलियन में चेक करूं एल एस टी, तो ये क्या दे देगा मुझे? दे देगा फॉल्स, ठीक है। और इसमें कुछ एलिमेंट होगा तो ट्रू दे देगा, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर ये खाली होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने नॉट लगाया, अगर ये खाली है तो फॉल्स का कर देगा ट्रू, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पहचान लिया कि अगर चॉइस के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मुझे प्रिंट कर देना है, यानी कि मेरा एक कॉम्बिनेशन बन चुका है। सब कुछ चॉइस से हट चुका है, तो यानी कि एक कॉम्बिनेशन बन गया है। और मैं अपना क्या कहते हैं उससे, प्री प्री को प्रिंट कर दूंगा कि प्री में सारा कुछ आ गया है, ठीक है। और यहाँ से मैं फंक्शन को खत्म कर दूंगा। ये जो कॉल है रिकर्सिव कॉल एंड कर दूंगा। इसमें मुझे कुछ रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट नन जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस हमने बहुत दे दिया है, थोड़ा सा हटा देते हैं। चलो इसको रन करते हैं। रिकर्शन है तो भाई, चला गया। तो यहाँ पर कुछ गलती हुई लगता है। ये कहाँ पे हो रही है रिकर्जन? टी ए सी, स्पेलिंग ठीक है। चॉइस, हमने भाई प्री में कुछ नहीं लिया ना। यार मैंने देखो न्यू प्री था, मैंने गलती ये कर दी ना, प्री के बाद मैंने न्यू प्री बनाया था। अब ये न्यू प्री को मैं पास करूंगा, मैं प्री ही पास कर रहा हूँ यार, ठीक है। हाँ हाँ, प्री में यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, क्योंकि हम खाली बटन ठीक। भेजेंगे वो अपने आप बनाएगा, हाँ ठीक हाँ। है। यार मैं कुछ छोटी सी गलती कर रहा हूँ यार। एक तो मैंने प्री वाली गलती कर दी थी यार, वही देखो गलती, न्यू चॉइस बनाई है वही तो भेजनी है, चॉइस भेज दिया खाली यार, दोनों में सेम ही गलती है, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये बन के आ रहे हैं ए बी सी, ठीक है। ये बन के कैसे आ रहे हैं ना, ये चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है। चलो अब इसको करके देखते हैं अपना सॉल्व। इसे ले आते हैं एक्सेल पर। अब मैं खोलता हूँ अपना एक्सेल, क्योंकि यार उस पर ज़्यादा अच्छे से कुछ तो बना सकते हैं हम यार, वरना तो यार वो बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसमें आ जाते हैं कहीं, ये है बहुत लंबा होता है। इसको साइड बाय साइड रख सकते हैं क्या? तो लेना चाहिए। ऐसा करते हैं कि फंक्शन भी दिखता रहे और ये भी चलता रहे, ठीक है। चलो सही ना भाई, दिख रहा है ना? चलो हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कि हमने, देखो पहली बार बीटी फंक्शन कैसे कॉल हुआ? पहली बार भैया ये कॉल हुआ ऐसे। इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, चलो थोड़ा सा। बस ये दिख जाए कि हाँ है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है। चलो
अब ध्यान से काम करते हैं, ठीक है। तो पहली बार ये कॉल हुआ, यानी कि सारी कहानी शुरू हुई है यहाँ से ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो कहानी शुरू हुई यहाँ से, ये कॉल हुआ, ठीक है। अब देखो यार, ये कॉल होने के बाद में क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर चॉइस खाली है, चॉइस खाली नहीं है, चॉइस में हमने 3 चीज़ें दे रखी है कि इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ आएगा ना, ठीक है भाई। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं इतने में, तो यहाँ पर आया और ये नहीं कोड नहीं नहीं। चला, क्योंकि ये हम्म, कंडीशन क्या था, चॉइस में कुछ था तो ट्रू हो गई, लेकिन हम्म, नॉट था, नॉट ने कर दिया रिवर्स हाँ, तो फॉल्स हो गई, तो ये चला ही नहीं, रिटर्न नहीं हुआ कुछ भी, यानी कि यहाँ आएगा। अब ये लूप चलेगा, कितनी बार चलेगा, चॉइस में एलिमेंट है 3, तो 0 से लेकर के, तो ये लूप चलेगा 3 बार, ठीक है। ये लूप चलेगा 3 बार। पहला बार चलेगा जब आई की वैल्यू, देखो आई की वैल्यू होगी 0, ठीक है। दूसरी बार चलेगा जब आई हम्म, की वैल्यू होगी 1। तीसरी बार चलेगा जब आई की वैल्यू होगी, यही तो है ना, हम्म, ठीक है भाई, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। हम्म, चलो, तो जब पहली बार चल रहा है तो क्या हो रहा है देखते हैं। चलो, पहली बार जब ये चल रहा है तब इसने क्या किया, अब देखो प्री में क्या आएगा, देखो अगर एक काम करते हैं इसको ना यार, हम इसमें एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, ऐसे करते हैं, ब्रेक पॉइंट, ठीक है। आप ऐसे लिख दो ब्रेक पॉइंट, और ब्रेक पॉइंट चलने लगता है, ठीक है। यार ये रिकर्सिव है, पता नहीं नहीं चल रहा है इसमें, शायद उस पर करना पड़ेगा, पता नहीं, पीएस कोड पे ना, पीडीबी पे भी चलता है, पीडीबी भी चलता है, इंपोर्ट पीडीबी पाइथन डिबगर, ठीक है। यहाँ चलाते हैं पीडीबी डॉट एसईडी सेट ट्रेस लगाते हैं, ठीक है। देखो उसने रोक दिया, यहाँ पर, यहाँ चला, यहाँ मैं एन करूँगा, तो ये कहाँ पर है, इसमें से दिख नहीं रहा है, एन मतलब भी हो, चलो छोड़ो यार, खुद ही कर लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है यार, हम्म, ठीक है। ठीक। तो हाँ, आ जाते हैं, जब आई की वैल्यू 1 है, सॉरी 0 है, तो न्यू प्री क्या बनेगा, न्यू प्री क्या बनेगा, देखो प्री तो पुराना तो खाली है ना, प्री में हाँ, क्या वैल्यू आई थी, देखो प्री में क्या वैल्यू आई थी, प्री में तो ब्लैंक आया था, ब्लैंक स्ट्रिंग आई थी। जब ब्लैंक स्ट्रिंग में हम पहला हम्म, एलिमेंट जोड़ेंगे, पहला एलिमेंट क्या है, पहली चॉइस क्या है, ए है ना, ए, हम्म, तो मैं ए को ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सिंगल को डबल को नहीं ला रहा हूँ, टाइप करने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ए बन गया। अब चॉइस कितनी रह गई जरा ये बताओ, न्यू मतलब तो चॉइस क्या बना, चॉइस है भी। हाँ, अच्छा हाँ, न्यू इसमें चॉइस क्या रहेगा बनी, आपका। बी और सी, उसने ए हटा दिया ना, न्यू चॉइस में से हाँ ये क्या कर रहा है, ए हटा दिया, जो चॉइस ली थी वो हटा हाँ दी, हाँ, ठीक है। ठीक है। बी और सी बन गई दो चॉइस, बस इसको ऐसे करते हैं, हाँ, दो चॉइस, ठीक है। तो न्यू चॉइस, हम्म, अब की बार क्या करा इसने भाई, अब की बार इसने, अभी ये तीसरा लूप चलता है, इससे पहले ही इन्हें, इसने एक और कॉल चला दी, एक और रिकर्सिव कॉल चला दी। अब उसमें इसने बीटी में क्या भेजा, न्यू प्री भेजा, न्यू प्री में क्या है, ए है, ठीक है। मैं सिंगल को डबल को नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, वो समझ जाना आप, हम्म, बी सी ये भेज दिया, ठीक है। अब जब ये होगा हम्म, यार, तो एक कॉल और स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, अब वो वाली कॉल हम इस तरफ रख लेते हैं, ठीक है, स्नेक कॉल, ठीक है। तो जब ये वाली कॉल चली, ठीक है, इस कॉल में क्या प्रोसेसिंग होगी, अब भूल जाओ कि यार ये पहले क्या था, ये था। अब सोचो कि ये फंक्शन है, और इस फंक्शन में अपने प्री में ए भेजा है और चॉइस में बी सी भेजा है। अब सोचो कि अब क्या होगा, तो ऐसे करने पर ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो नहीं चलेगी ना, फॉल्स है, हम्म, क्योंकि चॉइस में हमारे पास एटलीस्ट दो एलिमेंट है, एक होता तब भी चलता, जीरो होता हाँ, तब कुछ रिटर्न होता, तो चलो हम्म, नहीं है। अब ये लूप, यानी कि ये फॉर लूप में आ गया, अब लूप चलेगा यहाँ 2 बार, हम्म, चलो यार,
अब देखते हैं यार, लूप 2 बार चलेगा तो हम देख लेते हैं। एक बार चलेगा आई की वैल्यू जब होगी हमारी 0, और दूसरी बार कब चलेगा, और जब आई की वैल्यू होगी 1, है ना, ये तो होगा। तो ये दो लूप को हम मैनेज करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख के रख लेंगे अपने यहाँ समझ के लिए। अब यहाँ पर न्यू प्री क्या बनेगा, देखो वही चीज बतानी है हमें। चलो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना भाई। न्यू प्री क्या बना, ये रीच शुरू कर देता हूँ। न्यू प्री में क्या जाएगा? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा हाँ, सा ऐसे बड़ा करता हूँ। देखो यहाँ ए से हो कॉल हुआ था पीछे से, हाँ। न्यू प्री, न्यू, ए हो जाए, ए है अच्छा। हाँ, न्यू प्री ऑलरेडी देखो पहले से ए है, लेकिन चॉइस में से उसने पहला हाँ एलिमेंट उठाया। चॉइस में क्या था, हाँ बी और सी था, यानी कि ए बी हो गया। हाँ, बताओ कोई डाउट, ठीक है ठीक है। हो गया, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ समझ गए, क्योंकि ए तो पहले से है ना, देखो हाँ प्री प्री में तो ए हाँ, पहले ये से पहले आएगा, से तो हाँ। फिर ये बी आ गया। क्लियर। अब देखते हैं कि यार न्यू चॉइस क्या बनी। न्यू चॉइस बनी, पहले चॉइस में क्या था, बी और सी था ना। अब इसमें क्या किया इसने, जो एलिमेंट पिक किया था वो हटा दिया, यानी कि आई किसे पॉइंट कर रहा है, आई बी अब को पॉइंट सी। कर रहा है ना। हाँ, अब केवल केवल सी रह अब गया। सी रह जाएगा। हाँ यार, बस हाँ तो वो सही है, सी रह गया केवल। अब सी हाँ रह गया। अब इससे पहले कि यार ये दूसरा लूप चलता, इसने फिर से एक कॉल चला दी। बस यही चीज़ तो थोड़ी सी वो होती है कि यार अब इसे लिखूँ कहाँ पर मैं। चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं कहीं ना कुछ करते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, प्री में क्या करा, ए बी भेज दिया, और चॉइस में सी भेज दिया, और कॉल कर दिया। देख रहा है। अब ये वाली कॉल हम ऐसा करते हैं, नीचे लिख लेते हैं इसका, क्या करें, कुछ जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको हैश लगा लीजिए कि मतलब ये इस कॉल की डिटेल है। ठीक है, हैश लगा दिया मैंने इसके लिए। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो चॉइस में हमारे पास एलिमेंट है, इसलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्योंकि चॉइस में एक ही एलिमेंट है, इसलिए लूप एक ही बार चलेगा। चलो यार, यहाँ तो कम से कम एक चीज़ हुई, यहाँ लूप एक बार चल रहा है। क्लियर। तो लूप एक बार चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। एक ही बार चलेगा कि चॉइस एक ही है। तो हमारा न्यू प्री क्या बना, न्यू प्री बना। पुराना जो प्री था वो कितना था, ए बी ए था, बी ए। और न्यू प्री हम्म, चॉइस में, अच्छा, चॉइस से उसने पहला एलिमेंट उठा लिया, क्योंकि सी। इसमें एक ही एलिमेंट है तो हाँ पहला आखिरी यही है। तो यानी कि यार ये ए हाँ बी हाँ सी हो गया। ठीक है, हम्म, हाँ करेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं हम्म, हम, यहाँ पर न्यू चॉइस क्या बनी। न्यू चॉइस ये हम पहले ही समझ चुके हैं, जो एलिमेंट हमने डाला है वो हटा देना है चॉइस में से। चॉइस में क्या था, सी था, सी को हमने यूज किया तो हमने सी हटा दिया। अब ये खाली हो गया। ठीक है, हाँ। ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। चलो यार, बहुत बढ़िया। एम्प्टी लेकिन होने क्या है, से वो रिटर्न अब करता इसने क्या है, ये लूप भले ही एक बार चलना था, बट इसने चलने से पहले फिर से कॉल कर दी। अब इसने बीटी में क्या भेजा, बीटी में भेजा ए बी सी, और चॉइस भेजी खाली। ठीक है, अब ये लूप चला यार, फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये लूप चला किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, जब प्री में एबीसी है बट चॉइस खाली है, तो क्या होता है, तो देखते हैं। अब क्या देखो, अब जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर फंस जाएगा रिटर्न, बट उससे पहले प्रिंट कर देगा ये, है ना। चॉइस में कुछ नहीं है ना, है। इसलिए प्री में जो था हाँ उसने प्रिंट कर दिया। प्री में उसे क्या मिला, देखो प्री में जो वेरिएबल है वो एबीसी है ना, तो इसने एबीसी तो भेजा है। अब आप मतलब ये समझो यार, जब ये कर रहे हो ना, ये अपना रिकर्जन और बैक ट्रैक, तो ये सब भूल जाओ, क्योंकि हमने लिख के रखा है यार, इतना कुछ दिमाग में याद नहीं रख सकते किस लूप में क्या हुआ था और कौन सा लूप कहाँ से चलता हुआ आया था। ठीक है ना। तो बस ये सोचो यार कि ये फंक्शन है हमारे पास दिख रहा है, इस फंक्शन में ये डेटा डाला, क्या आएगा रिजल्ट। तो अभी भाई यहाँ पर आया, इसने कंडीशन चेक की, चॉइस में चॉइस एकदम खाली थी, यहाँ फॉल्स आया, फॉल्स को कर दिया रिवर्स तो ट्रू हो गया। तो प्री में जो था वो प्रिंट कर दिया, प्री में क्या था, एबीसी। तो भाई इसने क्या करा, पेपर कहीं लिख देते हैं, वो तो पता ही है, चलो यार एबीसी प्रिंट कर दिया, सिर्फ एबीसी यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो एबीसी प्रिंट कर दिया और कर दिया रिटर्न। अब रिटर्न होने पे क्या होगा, जहाँ से कॉल हुआ वहाँ वापस जाएगा। इसी को बैक ट्रैक कहते हैं, एक्चुअली बैक ट्रैक सब अपने आप ही होता है।
ठीक है। रिकर्जन में रिकर्जन लगा तो अपने आप बैक ट्रैक होता है। बस ये स्पेशली मतलब एक तरह से एल्गोरिदम बनाई गई है ये करने के लिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने के लिए। तो अब ये बैक ट्रैक पीछे जा रहा है, समझ गया ना। इसने कर दिया रिटर्न, तो कहाँ जाएगा पीछे, जब यहाँ पे कॉल हुआ था ना, ठीक है। ये लूप एक बार चलना था, बट इसने क्या किया, लास्ट लाइन पे अटक गया था ये, है ना। यहाँ से तो कॉल शुरू हुई थी, देखो हमने ये लिखा था ना, पीटी कहाँ शुरू, ये वाला। अब ये लूप एक ही बार चलना था, क्योंकि इसमें चॉइस एक ही थी ना, देख ना। तो जब ये इसमें कुछ रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये प्रोग्राम खत्म हो गया, या तो मिलता है इसे रिटर्न, या फिर प्रोग्राम की लाइन्स खत्म हो गई, फंक्शन की लाइन खत्म हो गई। अब ये फिर वापस जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ से कॉल हुआ था, ये यहाँ से कॉल हुआ था यार, ध्यान है, ये यहाँ से कॉल हुआ था। अब देखो ये पीछे चला गया यार, पीछे से क्या मिला, अब देखो बैक ट्रैक हो गया, ये उल्टा वापस लौटा है। आप देखो ध्यान से देख रहे हो, रिटर्न हुआ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर प्रोग्राम की फंक्शन लाइन खत्म हो गई, तो इसलिए फिर वापस लौट के आ गया। अब देखो ये एबीसी बना चुका है, क्लियर। तो यहाँ पर ये लूप हमारा 3 बार चलना था, ठीक है। एक हमारा ये वाला 0 वाला था, ठीक है। हाँ वो वाला हम यहाँ लिख रहे थे जो सबसे पहले वाला था, ठीक है। ये वाला 2 बार चलना था, सॉरी 3 बार नहीं चलना था, 2 बार चलना था। मैं यहाँ लिखा था कि ये एक बार 0 के लिए चलेगा, एक बार 1 यार ऊपर आ जाओ भाई साइड में। हाँ चलो, क्योंकि इसमें चॉइस क्या है, चॉइस एक है, ठीक है। नहीं नहीं एक मिनट रुको, क्या था ये, चल यार ये अभी चला गया था यार, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। ये तो इसने कॉल किया था ना, यानी कि ये यहाँ से चला था ना, ये भी लिखना जरूरी है कि किसने कॉल किया था इसको, यहाँ से कॉल हुआ था यार। हम ऊपर हैज लगा दूँ इसके तो ज़्यादा समझ में, हैज, ठीक है। तो इसने कॉल किया था, फिर हमने ए में बी ऐड कर दिया था, ठीक है। ये था ना, ए में बी ऐड कर दिया, तो इसलिए न्यू प्री ए बी बन गया था, और सी हो गई थी चॉइस। अब ये आया इधर, ठीक है। अब ये लूप चल रहा दूसरी बार, जब आई की वैल्यू 1 है। अब देखते हैं, अब इसमें पास क्या हुआ है, अब ये क्या पास करेगा, हाँ जब ये लूप दोबारा चलेगा, लूप दोबारा चलेगा तो क्या होगा, देखो न्यू प्री क्या बन जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है क्यों भाई, क्या हो रहा है यार। हाँ थोड़ा अब देखो कंफ्यूजिंग तो हो रहा है थोड़ा। न्यू प्री क्या बन जाएगा, न्यू प्री बन जाएगा ए, मतलब यहाँ से चलो, इसके बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। न्यू प्री है हमारा ए, सॉरी मतलब प्री ए था, ठीक है। ये कॉल हुआ ना, यहाँ पर प्री ए था, और आई की वैल्यू है, और चॉइस थी, और बी और सी, ठीक है। चॉइस थी हमारी बी एंड सी, और आई की वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि अब हमारे पास बी नहीं आएगा, सी आएगा इसमें, ठीक है। तो ए और सी बन गया न्यू प्री, ठीक है। और न्यू चॉइस क्या बनी, न्यू चॉइस बनी बी, सी हटा दिया तो क्या बचा बी। मतलब इतना समझ में आया, यहाँ वाला हाँ ये समझ में है, मतलब ये कन्फ्यूजन लग रहा है कि कहाँ से लौट आया यार, ये नहीं समझ आ रहा हमारा। आया। कोई बात नहीं, पाइथन ट्यूटर पर भी देखेंगे, ठीक है। तो समझ लो यहाँ से लौटा, एक स्टेप समझ लो ना, तो फिर बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू चॉइस बी बनी। अब हम क्या पास करेंगे, हम पास करते हैं, अब इसको हमें कॉल करना है। अभी क्या बीटी में क्या भेजेगा, बीटी में भेजेगा कि भाई ए सी भेजेगा एज ए प्री, और बी हो गई चॉइस, ठीक है। अब ये कॉल कर दिया इसने, अब इसने कॉल कर दिया तो एक कॉल और आई, अब वो कॉल को यहाँ लिख लेते हैं, चलो ये है। अब देखो यहाँ पर फिर से वही न्यू प्री क्या बना। अब देखो यहाँ पर चॉइस केवल एक है, तो ये लूप एक ही बार चलेगा, ठीक है। और वो जो चॉइस है वो इसके पास आ जाएगी, तो पूरा क्या बन जाएगा, ए सी बी, ए सी बी बन गया। न्यू चॉइस हो गई खाली, न्यू चॉइस हो गई एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, क्लियर। अब
ये फिर से कॉल करना है। तो BT जब फिर से कॉल होगा तो क्या करेगा, ये भेजेगा A C B, और चॉइस में भेजी इसने खाली लिस्ट। जब चॉइस में इसने ब्लैंक लिस्ट भेजी, तब ये वाला, तब जो चलेगा क्या होगा, तभी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये जो भी कुछ था इसमें A C B, वो प्रिंट हो जाएगा A C B। ठीक है, प्रिंट हो गया। अभी पीछे आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ठीक है, अब ये जो लूप था, ये देखो कितनी बार चलना था, 2 बार चलना था। ठीक है, क्योंकि इसमें चॉइस क्या थी, 2 थी। अब जब इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, फिर ये यहाँ आया। अब ये यहाँ पर आया, इसके बाद अब जो, अब चलेगा ये I = 3, ये अब ये वाला चलेगा। ठीक है, जब प्री में केवल A था और चॉइस में B और C था। ठीक है, ठीक है। तो अब न्यू प्री क्या बना, न्यू प्री बना हमारा, क्योंकि प्री में पहले से A था। अब न्यू प्री में, अब हाँ, I की वैल्यू कितनी है, 1। चॉइस में क्या है, B और C, तो 1 कैसे पॉइंट कर रहा है, AC को। ठीक है, तो न्यू प्री हो गया AC, और चॉइस हो गई हमारी, न्यू चॉइस क्या बनी, हमने C निकाल दिया तो हमारी बनी B। ठीक है, क्लियर। फिर से फंक्शन कॉल होगा, तो BT में क्या जाएगा, इसके AC जाएगा और चॉइस में जाएगा B। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक चलना शुरू हो गया। अभी आपको, अब इसको ऐसे चला लो, ऐसे चला लो, यहाँ जगह नहीं बची। ठीक है, अब जब आप इसे कॉल करोगे, अब आपको केवल ये सोचना है कि BT में मैं AC और B भेज रहा हूँ। AC हो गया प्री और B हो गया चॉइस, तो ये लूप चलेगा एक बार। क्लियर है ना, तो लूप एक बार चलेगा, यही मैनेज कर लेते हैं। तो क्योंकि चॉइस में कुछ है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। किसने चलाया है, BT AC और B ने। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ कैलकुलेट करते हैं कि भाई न्यू प्री में क्या जा रहा है, न्यू प्री में हमें AC मिला है और चॉइस में हमारे पास क्या है, B है, तो हम वही ऐड कर सकते हैं। तो B को ऐड कर दो। ठीक है, और न्यू चॉइस हमारे पास खाली हो गई, कुछ नहीं बचा। तो अब जब फंक्शन कॉल करोगे BT, तो AC B और एक लैंग भेजोगे। ठीक है, लैंग भेजोगे, तो अब जब ये कॉल कर रहा है, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर चॉइस खाली है, तो ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट में क्या करेगा, ACB, ACB। हम थोड़ा सा लगा कुछ यार गलत कैलकुलेट कर लिया। पहले A लिया था हमने यार, हाँ यार देखो यार, सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर यार। ये जब लूप पहली बार चल रहा था ना, तो क्या था, हमारे पास ये प्री बन रहा था A यार, ये गलती कर दी मैंने। अब यहाँ पर प्री बनता B यार, गलत कर दिया, B बनता, चॉइस बनती B एंड C। ठीक है, चॉइस बनती है हमारी B एंड C, और हम क्या जाता इसमें, हमारा जाता, इसमें हमारा जाता B, नहीं, और A एंड C बनती, सॉरी यार, वही मैं कंफ्यूजन यार वही तो, अरे यार मैं ऊपर वाला देख लिया ना यार, मैं बोल नहीं रहा। मैं समझने की बता कोशिश कर रहा था, तो लेकिन अरे तो ऐसे करने में गलती हो जाती है, देख रहा कितना कितना याद रहेगा इसको यार। तो अब चॉइस क्या बनी, A एंड C बनी। ठीक है, एक स्टेप और कर लेते हैं ना, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा तो आईडी लग जाएगा। ठीक है, तो A एंड C बना, क्योंकि पहले A पिक हुआ था, अब की बार B पिक हुआ, A और C चॉइस हो गया। ठीक है, और जब ये गया, तो अब ये चलेगा 2 बार। तो हमने भेजा क्या है, B भेजा है, और A और C चॉइस है। अब बना क्या, B सेंड किया था, B A आ गया। ठीक है, और न्यू चॉइस में हो गया हमारे पास C, तो यहाँ पे जाएगा C। और B और A, क्लियर। तो अब जब इसको भेजेंगे, तो इसको भेजेंगे तो फिर वही यार क्या नाम, अब जो नेक्स्ट न्यू प्री बनेगा तो क्या बनेगा, मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूँ, B
ए सी बनेगा, ठीक है, चॉइस खाली हो जाएगी। फिर जब ये इसके पास जाएगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा बी ए सी आना चाहिए, ठीक है। इसे हमने कॉपी किया। ये ऐसे बनाना देखो यार कॉम्प्लिकेट होता है, एक्सेल में इतनी शेल्स हैं, ठीक है। ए बी सी, ए सी बी, ए बी ए सी, ऐसे बनाना। चलो इसको यार उस पर लेके जाते हैं अपना पाइथन ट्यूटर पे यार। ये ऐसे बनाना ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको करते हैं ड्राफ्ट, चेक कर लेते हैं। अंदर इंस्टॉल, ये क्या हो रहा है, अटक क्यों? चलो इसकी हमें जरूरत डिफाइन करना है। चलो देखो रन किया, अब देखो उसमें स्टेप बहुत ज़्यादा बनेंगे यार, 100 ऊपर बन जाएंगे मुझे लग रहा है। चलो हो गया, 132 स्टेप है तो वही ना। चलो सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर हुआ, फंक्शन को मेमोरी में स्पेस मिला, ठीक है। चलो अब ये कॉल हुआ स्टार्टिंग से, पहली बार यहाँ से शुरुआत हुई। ये एक पहला सपना है, ठीक है। इसके अंदर चेक किया गया कि चॉइस अगर खाली हो तो भाई रिटर्न कर दो, नहीं है खाली। चॉइस में हमारे पास 3 एलिमेंट है, लूप 3 बार चलेगा, ठीक है। आई अभी 0 है, मतलब वो 1 को पिक करेगा। 1 हमारा, क्योंकि प्री में हमें कुछ नहीं भेजा पहली बार, ठीक है। तो न्यू प्री क्या बन गया, तुम दिख रहा है, न्यू प्री ए बन गया ना। चलो अब चॉइस कितनी बची, ए हटा दिया तो बी और सी बची, न्यू चॉइस। लेकिन फिर भाई लूप पूरा होने से पहले ही, पहला लूप पूरा होने से पहले ये चला दिया, फिर से कॉल कर दिया। अब क्या क्या जाएगा देखो, न्यू प्री और चॉइस जाएगी, यानी कि ए एंड बी सी। देखो अब ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ बी टी। अब बी टी फिर से कॉल हुआ, ये ऊपर दिखा रहा है कितना दिखा रहा है, एक चेक करता हूँ। ये पुराना था, ठीक है। अब इसमें न्यू प्री की वैल्यू जाएगी ए और चॉइस की जाएगी, देख रहा है, ये बी टी कॉल हुआ, हाँ, इसमें ए ठीक है गया ठीक है। और ये चॉइस को पॉइंट कर रहा है देखो अभी कि से हाँ ये चॉइस गई हम्म, इसके पास, ठीक है। हम्म, हम्म, चलो अब इसमें क्या हुआ, रिटर्न नहीं करेगा। अब ये लूप 2 बार चलेगा क्योंकि चॉइस में 2 चीज़ें हैं, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पर क्या है, प्री में पहले से ए था, चॉइस में से पहला एलिमेंट उठाया और उसमें डाल दिया, तो न्यू प्री ए भी हो गया, जो हम कर रहे थे ना वही तो चीज़ है। न्यू प्री ए हाँ भी हो गया। वही है। अब इसमें चॉइस क्या बनी, क्योंकि बी आपने डाल दिया तो सी, बी इसमें से हटाओ चॉइस में से, शेष तो सी बचा। लेकिन फिर से कॉल हो गई यार, ये ये तो मल्टीपल कॉल होती ना, तो हाँ, ये चीज़ कंफ्यूजिंग होता है। ये अच्छे समझ में आ रहा है ये हाँ यार चीज। ये वैसे ठीक समझ में आ रही है, लेकिन फिर आगे आगे बढ़ोगे ना तो लंबा हो जाएगा भाई। अभी तो 15 स्टेप हुए हाँ, खाली यार। लेकिन हाँ आपने एक स्टेप समझ लिया ना, एक ट्री का एक आपने हाँ। कोई बाउंड्री वो पकड़ ली, ब्रांच पकड़ ली, वो समझ ली, तो बाकी चीज़ें भी वैसे एक्चुअली ही होंगी। ये समझ में, ये एक्सेल में समझ में आ गया था ना, इसलिए यहाँ पे इजीली समझ में आ रहा है। हाँ वो यार हमने ना लास्ट में थोड़ा सा गलत समझ लिया और गलत कैलकुलेशन करना चालू कर दी। तो वही मैं सोच रहा कि यार दो यार एक सेम क्यों आ गए यार, क्योंकि अलग अलग आते हैं ना। वो एक्चुअली हाँ बैक में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ देखो बैक में बस वही है। हाँ अब देखो ये ट्रू नहीं हुआ, यहाँ पर आएगा। अभी ये क्या कॉल हुआ है, ए बी कॉल हुआ है और इसमें गया है सी, चॉइस में सी है, यानी कि लूप एक ही बार चलेगा। हाँ। तो हम्म, न्यू प्री बन गया ए बी सी, चॉइस में से चॉइस को कर दिया हम्म, खाली, तो चॉइस हो गई एम्प्टी हो गई, हाँ, देख रहा है। चॉइस किसे पॉइंट कर रहा है, एम्प्टी लिस्ट हम्म, को। चलो लेकिन ये खत्म होता, ये भले ही एक बार चलेगा बट खत्म होने से पहले फिर से कॉल कर दिया। अब ये कॉल भी जरूरी है, क्योंकि प्री में आपके पास ए बी सी जा रहा है, चॉइस आपकी खाली है। चॉइस खाली है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और प्रिंट करके ये चाहो तो आप किसी लिस्ट में स्टोर भी कर सकते हो। प्रिंट मत करो, बाद में प्रिंट कर दो, तो स्टोर भी कर सकते हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ये आ गया और रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने से क्या होता है देखो, ये पहले यहाँ से हटेगा, ये वापस आएगा, फिर ऊपर आएगा। इसमें जो है ना, इन्होंने उल्टा बनाया है, मतलब जो भी कह लो,
मतलब नीचे की तरफ जा रहा है न्यू फंक्शन, तो जब तक ये वाला काम खत्म नहीं हो तब तक यहाँ नहीं जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो ऐसे ही। तो जैसे ही मैंने रिटर्न हुआ इसमें, देखो दिख रहा है रिटर्न नन, रिटर्न के बाद हाँ। ये वाला गायब हो जाएगा। अब ये यहीं पर आ गया, अब यहाँ पर जहाँ से काम रुका था वहां से रिज्यूम होगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, प्री में ये था, न्यू प्री में ये एबीसी था, चॉइस खाली थी, यानी कि देखो यार, हाँ क्या इसने भी रिटर्न नन कर दिया क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि लाइन खत्म हो गई ना, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट बचा था ना चलने के लिए। ठीक है, अब यहाँ जाएगा, बट यहाँ पर एक लूप एक बार और चलना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो प्री में क्या था, एबीसी, मतलब ये क्या है ना, हमारे लिए एक तरह से याद रखे हुए क्या वेरिएबल था, क्योंकि हर बार लूप में वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग है यार। ठीक है, नाम सेम है, बस वो काम इंडिपेंडेंटली हो रहा है, और वो रिटर्न करके वैल्यू वापस दे देता है, अगर रिटर्न करके वैल्यू ले रहे हो तो, या फिर रिटर्न कर रहे हो तो वापस चला जाता है। ठीक है, चलो, तो अभी हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ देखो यार क्या हुआ, ए बी था ना यहाँ पर, लेकिन ये इसमें पास क्या हुआ था, इसमें पास जो था, हाँ इससे मतलब नहीं है, ये पुराने वेरिएबल की वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि लूप दोबारा चल रहा है ना यार, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, वन। पहले 0 थी ना, हाँ। तो ये वैल्यू तो पुरानी हाँ। है यार, ये वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएंगी यार। ठीक है, इस वैल्यू से कंफ्यूज मत होना। तो आई की वैल्यू 1 है, और इसमें प्री क्या मिला था, इसको प्री में ए मिला था। ठीक है भाई, प्री में ए मिला था, अब आई की वैल्यू 1 है। चॉइस क्या है, देखो जरा इसकी चॉइस, चॉइस इस पे मत जाओ, न्यू चॉइस मत जाओ, चॉइस पे जाओ। देखो ये चॉइस कहाँ लेके जा रही है, चॉइस थी बी और सी, और वन किसको पॉइंट करेगा, देख रहा है 0, और ये 1 1 पॉइंट कर रहा है सी को। अब हाँ, यानी कि ए और सी अब का आ रहा है कॉम्बिनेशन समझ में। बनेगा, अब ए और सी का कॉम्बिनेशन हाँ, बनेगा। हाँ, हाँ। अब इसमें से बी सी हटा देंगे तो बचेगा क्या, चॉइस में केवल बी बचेगा, न्यू चॉइस में बी बचा। ठीक है, हाँ। लेकिन इसने फिर से कॉल कर दिया, फिर से कॉल कर दिया, अभी है। ठीक है, अब प्री में क्या है, ए और सी है, और चॉइस में बी है। चलो, यानी कि लूप एक ठीक बार है। और चलेगा, अभी रिटर्न नहीं करेगा। हाँ। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। अब यहाँ पर क्या किया, अब न्यू प्री देखो क्या क्या होता है, कैलकुलेट न्यू प्री, क्योंकि बी में जो चॉइस थी वो जोड़ दी, ए सी तो पहले से था, उसमें बी जोड़ दिया। ठीक है, चॉइस में कुछ नहीं बचा, चॉइस को हटा दिया, चॉइस एम्प्टी हो गई, ठीक है, चॉइस हो गई एम्प्टी। लेकिन फिर से कॉल किया एम्प्टी चॉइस के साथ में, और प्री में क्या है, ए बी सी। ठीक है, अब ये वाली चीज यहाँ गई, अभी ये हो जाएगी ट्रू, ट्रू हो गई, इसने प्रिंट कर दिया ए बी सी। हम जो एक्सेल पे कर रहे थे तो हमारा क्या आया था, एसी। ए बी सी और ए सी बी, एसीबी। ए सी बी आया हाँ, था, सही आया एसीबी। था, मतलब सही आया था। ठीक है। इसके बाद जो आएगा वो ट्रू देखेंगे। तो ये हो गया, रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद अब, हाँ देखो यार, थोड़ा सा पीछे करता हूँ, रिटर्न हुआ डन, तो रिटर्न हो गया। तो अब ये इस फंक्शन का काम खत्म हो गया, ये फंक्शन मेमोरी से गायब। अब पीछे आ गए, अब पीछे कहाँ से रिज्यूम होगा, पीछे आई की वैल्यू 0 थी। ठीक है, और चॉइस ये में क्या था, टू। चॉइस में 1 था, यानी कि एक बार लूप चल हाँ। गया ये। ठीक है, अब देखते हैं, इसने भी क्या कर दिया, रिटर्न नन। रिटर्न नन क्यों हो गया, क्योंकि जब लाइन खत्म हो गई और आपने रिटर्न स्टेटमेंट अलग से हाँ। कोई दिया नहीं, तो रिटर्न नन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करोगे तो वो भी खत्म हो गया ये वाला काम। अब ये कहाँ पर आ गया, इस वाले फंक्शन कॉल पर आ गया, जहाँ पे प्री में से ए पास हुआ था, और चॉइस में क्या पास हुआ था, बी और सी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि दूसरी वाला लूप चल रहा है। ठीक है, तो प्री में ए पास हुआ था, नहीं नहीं यार, ये कौन सा वाला है, अच्छा ये दूसरा वाला है, लूप के अंदर वाला है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो प्री में क्या था, हमें ए मिला था, देखो ये पहला वाला है, जब प्री में हमने कुछ नहीं पास किया था, ये अभी तक चल रहा है। उसके बाद जो रहा था वो ये है। ठीक है, ये दिखाता है ओरिजिनल वैल्यू जो पास हुई थी आपकी। क्लियर, चलो देखो क्या हुआ, हाँ जब इसने कर दिया रिटर्न नन, तो ये पीछे आ गया यानी कि। ठीक है, अब देखो ये एक तरह से पीछे लौट के आ रहा है, यही यही चीज, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। तो जब ये लूप पहली बार चला था तो आई की वैल्यू 0 थी, प्री में क्या था, ब्लैंक आया था, और न्यू प्री क्या बना था, ए बना था। अब की बार आई की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि लूप दोबारा चल रहा है ना, ये जो पहली कॉल है, मतलब जब पहली बार चला था तो लूप दोबारा चला, अब इतना कुछ करने के बाद लूप दोबारा चला। नेक्स्ट पे आते हैं, तो क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो इंडेक्स 1 पे कौन है, बी है, बी आ गया। अब बी के साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, अब आपने क्या पास कर दिया, कॉल करोगे आप
न्यू प्री में बी पास करोगे, चॉइस में पास करोगे ए और सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई ब्रांच बनी, नई कॉल एक नई ब्रांच हो गई, ठीक है। तो प्री में आपने बी डाल दिया, चॉइस में आपके पास ए और सी है, ठीक है। ये नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। अब चॉइस में ए और सी है तो लूप चलेगा 2 बार, ठीक है। तो बी में ए जोड़ दिया, चॉइस में बचा सी, ठीक है। आपने फिर से कॉल कर दिया, आपने बी और ए भेज दिया और चॉइस में सी भेज दिया, ठीक है। फिर से कॉल किया, नील नहीं है, खाली नहीं है, मतलब चॉइस हमारा। और फिर से लूप चलेगा क्योंकि चॉइस में एक एलिमेंट है तो एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास था प्री में और चॉइस में था वो आपने एक ऐड कर दिया, तो बी ए सी हो गया और चॉइस हो गई खाली। जब दोबारा लूप चलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू और ये प्रिंट कर देगा क्या, बी ए सी। देखो हमने बी ए सी आया था, हमारा कुछ और आया था, यही आया था। तो ये है यार, अब इसे बैठ के यार कर सकते हो यार। अभी हम 66 तक चले, आधा और चलाना है। करें, बताओ इसे करें यार। ये समझ गए, समझ में तो आया काफी। समझ गए। मतलब जब पूरा भर जाता है ना यार, तो उसके बाद देखता है चॉइस खत्म हो गई है। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाई है यार। इसको यार खुद से किसी नए प्रोग्राम के लिए करना तो मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी होगी ना, और बहुत अच्छे से समझना होगा, तब आप किसी नए नई प्रॉब्लम इस बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व कर पाओगे। हैं? इसको देखो बैक ट्रैकिंग में एक बार इसको मैं बोलते सोच हैं रहा हूँ बैक ट्रैकिंग। पढ़ूँ और फिर इसे हाँ हाँ, देखो यार, पढ़ो बैक ट्रैकिंग। इससे ये ना एक नए नए कॉन्सेप्ट क्यों मिल नहीं रहे यार, हैं। बहुत चीजें हैं यार ये। अब देखो ये वाला कंसेप्ट उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कल जो करा था यार, आपको कल वाला आसान लग रहा होगा यार, है नहीं? अब इसे देख के तो आसान लग रहा कल वाला है। आसान लग रहा है कि यार है ही क्या, वो तो फिबोनाची की तरह है यार। 2 बार कॉल होता है, हाँ, लेफ्ट के लिए कॉल कर देते हैं, हाँ, राइट के लिए कॉल कर देते हैं। तो सबसे पहले जब तक वो एरे को ब्रेक करता रहता है, जब तक एक एक एलिमेंट नहीं रहता, और जब एक एक एलिमेंट हो जाता है कहने के तब वो भेजता है मर्ज के पास, ठीक है। तो मर्ज के पास भेजता है, वो एक एलिमेंट में जो जो छोटा होता है उसको आगे रख देता है, जो बड़ा होता है उसे पीछे रख देता है। फिर उसके बाद हाँ, उस जब वो वापस भेजता है तो उसके बाद 2 एलिमेंट होते हैं। तो और उसी तरह से राइट साइड से भी 2 एलिमेंट आते हैं, वो भी शॉर्टेड होते हैं। फिर उनको फिर मर्ज में भेजा जाता है, फिर 2 2 एलिमेंट वाली शॉर्टेड एरे को फिर मर्ज किया जाता है, तो 4 एलिमेंट मिल गए। उसी तरह से फिर 4 एलिमेंट राइट साइड से भी आएंगे, तो मतलब एक तरह से पूरा माया जाल है यार। लेकिन ये अलग कॉन्सेप्ट है और मतलब वही है कि जब हम फॉरवर्ड चल रहे हैं तो चीजें क्लियर हैं, कोई इशू नहीं है। जब हम बैकवर्ड में जाते हैं तो बस पकड़ के चलना है इस चीज को। मतलब यार वो है ना, जैसे देखो यार ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। मतलब वही सपने के अंदर सपना देखा आपने यार। आप अब देखो, अभी सपने के अंदर आपने सपना देखा, एक सपने में आप अंबानी हो मान लो यार, अभी आप सो गए, अंबानी हो, ठीक है। अब अंबानी की जिंदगी तो पूरी जियोगे ना, वो पूरी जी करके जब उठोगे तब अपने सपने में आपको जो अपना काम करना है वो करोगे वापस आके। हम्म, समझ रहे हो? ये चीज है यार। तो जब तक एक सपना चल रहा है ना, तो तब तक अब वही होता है कि इसमें सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपने के अलावा मुझे अच्छा एग्जाम्पल लगता नहीं कोई रिकर्जन समझने का। हाँ, रिकर्जन कहीं ना कहीं उसी से ही रिलेट करता है। हाँ, अगर रियल मतलब इसी लाइफ में। से अगर हम हाँ, जोड़ते हैं तो मतलब कहीं ना अब कहीं आपने एक सपना देखना शुरू कर दिया तो आप, आपकी आइडेंटिटी वही है, आपके पास वही एसेट्स है, संपत्ति है जो आपको भेजी मिली है, हाँ, ये है। हम्म, तो जब तक ये वाला सपना नहीं पूरा होता ना, इसने हटा दिया क्या इसको, कुछ पता नहीं था। तो ये है यार, बाकी आप जो पूछ रहे थे यार, आप पूछ रहे थे ना उसका, प्रॉपर्टी वाले का। तो हाँ, प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे सपोज हमने कोई क्लास बनाई है, ठीक है। हम्म, क्लास पर्सन बनाते हैं, ठीक है। और इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसमें नेम और एज ले लेता है, ठीक है। इसको जैसे जावा में होता था ना, प्रोटेक्टेड कर लो और प्राइवेट वेरिएबल बना लो, तो अंडरस्कोर लगा के बना सकते हैं, ठीक हम्म, है। डबल अंडरस्कोर से होता नहीं होता है देख लेते हैं, सिंगल या डबल से होता है। मैं सिंगल लगाता हूँ, नेम, ठीक है, सी एल एफ सेल्फ एज,
अब हमें क्या करना है, सिंपल नेम प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक तो फंक्शन हो गया कि भाई डेफ नेम, मैं सिंपल बनाता हूँ यहाँ पर SPLF सेल्फ रिटर्न। चलो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं P1 और पर्सन, इसका नेम भेजता हूँ राम और इसकी एज भेज दी, ठीक है। क्या एरर आ रही भाई इसमें, स्पेलिंग गलत हो रही भाई मेरी कहीं पर। एक्चुअली नहीं नहीं पैरामीटर इसमें है। नंबर 4 पे, नहीं अरे नहीं यार एल्फ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। चलो अब इसको हम, जैसे मुझे इसकी एज देखनी है तो P1 डॉट नेम, तो ये हमने कॉल किया, ये होता है हमारा, अभी मैंने प्रिंट नहीं लगाया बट क्या जुपिटर नोटबुक है तो प्रिंट कर दे रहा है उसको, ठीक है। तो ये होता है, ये है हमारी, ये है हमारा फंक्शन, ठीक है। लास्ट में क्या होता है हमारे पास, जैसे फंक्शन होता है, अब ये नेम क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, सेल्फ और नेम, ठीक है। ये कुछ काम कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो इस तरह से फंक्शन है। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है ना एज ए प्रॉपर्टी बिहेव करे, तो एट द रेट प्रॉपर्टी, स्पेलिंग ठीक है प्रॉपर्टी, तो अगर मैं करूंगा तो ये प्रॉपर्टी को कॉल नहीं करना पड़ता, ये मैसेज देगा। यार स्पेलिंग गलत हो रही है, क्या PROPERT 5, डबल पी क्यों हो गया, PRO, प्रॉपर्टी तो डबल आ रहा है। अब ठीक है। चलो नहीं अभी 3 टाइम्स और भी है, स्टार्टिंग वाले हटा दीजिए। ये एट द रेट प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, ये किया। तो प्रॉपर्टी को कॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है, हमें पहले फंक्शन को कॉल करना पड़ता था बट प्रॉपर्टी को कॉल नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम उसको कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बन गई, तो आपको इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा एक तरह से, इस तरह से। इसमें आप जो भी कुछ काम कराना चाहते हो करा सकते हो, प्रिंट, ये मैंने हाई लिख दिया, बस आप करा भी सकते हो, बस उससे क्या होता है प्रॉपर्टी को कॉल नहीं करना पड़ता, हाँ ठीक है। कॉल नहीं प्रॉपर्टी कर साथ रहे हैं साथ, यहाँ पे। हाँ कॉल नहीं करना होता, डायरेक्ट आप इसको मतलब सीधे दे दो वैल्यू, जैसे पांडास वगैरह में काम करते हैं तो साइज होता है, शेप होता है, वो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि आप सिंपली PD डॉट या जो भी अपना डेटा फ्रेम बनाया डेटा फ्रेम डॉट साइज लिखो तो आपको साइज मिल जाता है, आपको कॉल नहीं करना पड़ता। कॉल करते हैं फंक्शन को, प्रॉपर्टी को डायरेक्ट आप डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब हाँ इसमें देखो एक ठीक। सेटर गेटर का भी कंसेप्ट होता है, क्या होता है, जैसे कि ये तो आपका एक तरह से गेटर वाला काम कर रहा है, ये जो है ना ये आपका गेटर वाला काम कर रहा है, ये वैल्यू को गेट करने में हेल्प कर रहा है, ये गेटर प्रॉपर्टी होगी। इस तरह से सेटर प्रॉपर्टी भी होती है। चलो यार इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ और मुझे ध्यान आया बता दूंगा। एक मिनट भाई होल्ड करना है।
ओके भाई मैं आ गया, ठीक है। तो यार हम, हाँ मैं क्या बता रहा था, जैसे हमने क्लास बनाई, ठीक है, तो P1 है यार, ठीक है। P1 में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है वो हमें DIR से मिल जाती हैं, ठीक है। P1 और P1 में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सब चीज़ दिख रही है, और इसमें दिख रहा है नेम। हम नेम को ऐसे डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल अंडरस्कोर से बनता नहीं है प्राइवेट एक तरह से। तो अगर मैं किसका नेम सेट करना चाहूँ, कैसे, इसको एक नई शेल ले लेते हैं। यानी कि P1 इसको नेम, और नेम कर दिया श्याम। और अगर मैं दोबारा से इसका प्रॉपर्टी एक्सेस करूँ तो मुझे श्याम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ सिंगल की जगह डबल अंडरस्कोर देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है यहाँ पर, ठीक है। क्या अच्छा रहता है, मैंने ये दिया, और क्या रिटर्न भी डबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो काम कर रहा है, प्रॉपर्टी नहीं तो उसको दे दिया, उठा करके एक्सेस कर लिया क्योंकि, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्टरी देखूँ, DIR देखूँ, तो मुझे डबल अंडरस्कोर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट नेम ही दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नेम क्यों दिख रहा है, कि नेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। मुझे ये वाली चीज़ नहीं दिख रही इसकी, यानी कि मैं जो पहले कर रहा था डबल अंडरस्कोर नेम करके श्याम करूँगा तो हो रहा है क्या, तो वो नहीं हुआ, वो एक अलग बन गया मतलब। नहीं हुआ। देखो यार, इसका भी एक होता है फंडा, ये जो हमने जो प्रॉपर्टी बनाई है ना, ये वाली डबल अंडरस्कोर करके, ये एक तरह से कहते हैं कि यार उसमें पाइथन में आप प्राइवेट बनाना चाहते हो या प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हो। पाइथन में प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसको एक्सटर्नली मॉडिफाई ना किया जाए तो आप डबल अंडरस्कोर देते हो। और डबल अंडरस्कोर वाले केस में वो क्या करता है, वो नेम मैंगलिंग कर देता है, पाइथन नेम मैंगलिंग कर देता है। देखो ये चीज़ पहले नहीं बन रही थी, पर्सन एज, देखो ये तो है नहीं ना इसमें, अंडरस्कोर पर्सन एज अंडरस्कोर नेम, ये पहले नहीं बन रही थी। अगर मैं इसको सिंगल में चलाऊं, देखते हैं, और जब बन रही तो अब नहीं बन रही है वो, देख रहा है कहीं पर्सन और अंडरस्कोर वैसा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। लेकिन जब डबल अंडरस्कोर करते हैं ना, तो इसको बोला जाता है डबल अंडरस्कोर से प्राइवेट या प्रोटेक्टेड ऐसा कुछ बोलते हैं, डबल अंडरस्कोर। इसके बाद ठीक है, इन पाइथन देयर इज नो रूल, मतलब कोई रूल नहीं होता ऐसा कि प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाओ, बस क्या होता है वो नेम मैंगलिंग हो जाती है, ये आपने कर दिया। इसमें और भी देख सकते हो एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो जैसा कि ये देख रहे हो सामने से, इसने क्या किया, नेम मैंगलिंग कर दी, डबल अंडरस्कोर कर दिया इसको, इन दोनों को। रिटर्न भी मुझे डबल अंडरस्कोर से करना होगा, बट क्या होता है ये इंटरनली इसी तरह से एक्सेस हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नली क्या होगा, इसने नेम मैंगलिंग कर दी, यानी कि आप अंडरस्कोर पर्सन नेम से इसका नाम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और चेंज भी कर सकते हो। देखो हो गया चेंज, ये तो हमने बनाया नहीं था, लेकिन ये नेम मैंगलिंग हो जाती है, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि पाइथन में एक तरह से आप देखो तो कांस्टेंट का भी कोई रूल नहीं है, लेकिन आपने अगर कैपिटल बना दिया, ठीक है, पाई, तो मतलब उसे माना जाता है कांस्टेंट, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल वो होता है, स्टैंडर्ड होता है एक तरह का, कोडिंग इंडिकेशन एक तरीके से। इंडिकेशन होता है। लेकिन करना चाहो किसी, आपको लगता है तो कर सकते हो, ठीक है, बट वो रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि किसी ने बनाया है, क्लास डिफाइन की है, तो उसको मतलब, अब जैसे इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये तो एक तरह का मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड वे कि ऐसा करो। तो अब इस केस में क्या होता है, जैसे आपको, आपने गेट तो कर लिया, अब आपको वैल्यू सेट भी करनी है, तो इसके लिए हम सेटर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने नेम बनाया था, नेम को ऐसे प्रॉपर्टी दे दी, अभी
हम इसका सेटर भी बना सकते हैं, ठीक है। सेटर कैसे बनाएंगे, हम इसकी सेट करेंगे सेट और सेम नाम दे दो इसका नेम, ठीक है। सेल्फ और नेम पास कर दो, ठीक है। फिर नेम पास कर दो और फिर आप क्या करो, सेल्फ डबल अंडरस्कोर नेम में आप क्या रखो, नेम रख दो। लेकिन आप सोच रहे हो कि सेम फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक डेकोरेटर लगेगा। डेकोरेटर स्टार्ट कहाँ से होगा, जिस नाम से आपने फंक्शन बनाया, नेम नाम से बनाया है, और ये है हमारा SETTER सेटअप, ठीक है। तो अच्छा। जो प्रॉपर्टी होती है वो गेटर का काम करती है, ठीक है। और जो हमने प्रॉपर्टी में जो फंक्शन बनाया है उसी नाम से आपका डेकोरेटर बन जाएगा डॉट सेटर। अब मतलब ये किसे सेट करेगा, इस प्रॉपर्टी को सेट करेगा। तो प्रॉपर्टी बनाना जरूरी है, तब सेटर बनेगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं इसको यूज करके क्या ये ढंग से यूज में हो पा रहा है। तो हमने किया P1 डॉट नेम और इज इक्वल्स टू मोहन कर दिया। अब देखते हैं यार P1 डॉट नेम और क्या, सॉरी इक्वल क्यों बना, ठीक है। हाँ, मोहन आ रहा है। तो ये वाला सारा काम हमारा इसी की वजह से हुआ है। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, कमेंट कमेंट नहीं कर रहा है इसके बाद, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक शॉर्टकट यूज किया, डिलीट कर देते हैं। अब नहीं चल रहा क्योंकि वो सेटर कोई है नहीं, ठीक है। तो ये है गेटर सेटर का बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल, थोड़ा जाएगा पहले समझ में आ जाएगा। हाँ, समझान अगर मान लो हाँ इंटरव्यू में भी अगर समझाना है तो बहुत अच्छे से हाँ, अब नेमिंग बना दिया समझ। आपने और आपने नेम रखा ही है इसको, तो वो काम नहीं करेगा, है गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, तो नेम आ जाएगा क्या, नेम क्योंकि इज नॉट डिफाइंड। चलो मैं नेम हमें मतलब नेमिंग कर दिया मैंने इसको। फिर भी अब यहाँ पर आ रहा है, कह रहा नेम आपने बना दिया लेकिन ये तो कहीं डिफाइन ही नहीं है। तो इन दोनों के नाम जो है ना वो सेम होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। अब नेमिंग से ही आप इसका सेट भी कर सकते हो, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ बस समझाने के लिए। अब ये सेटर सेटर के फंक्शन का भी नेम चेंज अरे करना होगा। यार इसका भी नाम, हाँ इसका भी नाम वही होना चाहिए ना। हाँ, तभी तो नहीं आ रहा था कि सेटर से मिल नहीं रहा था। हाँ। तो इसको रन किया P1 सेट किया वही, ठीक है। तो ये है बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलो भाई फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी यार ये हाँ, बहुत हाँ, लंबा है, मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है यार, ठीक है। इसमें यार इस एक और इस भी बार प्रोग्राम है यार, ठीक है। और भी प्रोग्राम करके देखना, ठीक है। समझ में आ जाए तो मेरे साथ शेयर करना कैसे समझे, ठीक है। इसमें ठीक एक तो है। वो हाँ, आता है हाँ। यार, कॉम्बिनेशन सम का प्रोग्राम आता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन सम दिखाता हूँ इसको। कॉम्बिनेशन सम क्या होता है, तो ये है, आपको इनपुट मिलेगा ये, क्लियर। हुँ, हुँ। टारगेट मिलेगा 7, आपको इसमें से इसके नंबर यूज करके आपको 7 अचीव करना है। अब उसके लिए आप उसी नंबर को बार बार भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छा। 2 यूज किया, टू टाइम्स, और 3 किया तो 7 बन रहा है, और 7 से अकेले 7 बन रहा है। अगर यहाँ पे 1 होता है इसमें, इसकी कैंडिडेट की लिस्ट में 1 होता, तो आपका यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। एक बार 111 का भी होता है वो, आपका 111 यानी कि 7 बार 1 का कॉम्बिनेशन भी होता है, क्योंकि 1 को जोड़ने पे 7 तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा यहाँ पर, हुँ, समझ रहे हो। तो एक ये कॉम्बिनेशन सम का है, और एक एन क्वींस प्रॉब्लम होता है, एन क्वींस प्रॉब्लम, वो भी इसी सॉल्व होती है। एन ये भी होती है। तो पहले एक कॉम्बिनेशन सम करना है, ठीक है। ठीक।
चलो फिर यार, बाकी इससे क्या होता है ना, बैक ट्रैकिंग से वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है कि एक, जैसे तो ये है ना, मेज वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, राइट एंड मेज। राइट एंड मेज प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी इसी तरह से बैक ट्रैकिंग से सॉल्व होती है, क्योंकि जहाँ पर आपको सारी पॉसिबिलिटीज देखनी होती है ना, तो वहां पर आता है ये वाला प्रॉब्लम यार। राइट, इसमें तो वो आ गया, इमेज दिखाता हूँ मैं इसमें। ये होता है राइट एंड मेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि माउस को यहाँ से यहाँ तक जाना है, और वो जीरो वाली जगह पर नहीं जा सकता, ठीक है, केवल वन वाली पोजीशन पे जा सकता है। तो आपको पता लगाना है कि उसे डाउन करना है, एक बार राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, वो कितनी तरह से जा सकता है। तो इसमें देखो दो तरीके दिखा रहा है। एक तरीका तो ये है येलो वाला, और एक तरीका है ब्लू वाला। तो दो ही तरीके हैं, ये देखो यहाँ पर। ऑप्टिमाइज हाँ, वो जीरो पे कदम नहीं रख सकता, नीचे रख सकता है। नहीं, ऑप्टिमाइज नहीं, इसमें इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता मोस्टली। बैक अच्छा ट्रैकिंग अच्छा। में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में देखो कितनी सारी कॉल है यार, एक छोटा सा काम करने के लिए कितनी सारी हाँ। कॉल लगाई। अगर यही आप लूप लगा दो थोड़ा सा मैनेज करके, ठीक है, एक बार हम्म, चला दो, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बट ये क्या करता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज सर्च कर लेता है। हम्म, तो ये जो है ना, ये ये एक ये क्वेश्चन, और एक मैंने बताया आपका कॉम्बिनेशन सम, और एक ये एन क्वींस प्रॉब्लम, और ये रैट एंड मेज, ठीक है। ये चीज जो है सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये अपना बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम से सॉल्व होता है। और बैक ट्रैकिंग जो होती है कोई मतलब ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान नहीं देती, उसका ऑप्टिमाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। वो बस सारे हम्म, पॉसिबल निकाल देती है वो, मतलब जो भी होता है सब रिकर्सिव कॉल चलती है, फटाफट फटाफट और सब हो जाता है। चलो फिर आज इतना ही करते हैं भाई, हैं ठीक है। इतना। ठीक है भाई, ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू भाई।